नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों में एक अविश्वास जग गया है कि बिहार सरकार उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए नया ज़मीन सर्वे काम कर रही है। और ये बात समझ लीजिए, जो सरकारी निर्देश आया उसके तहत जो भी ज़मीन पूर्व में भी अगर बिहार सरकार थी और उसे केस से जीत भी लिया गया है, तो भी उसे सरकार कहती है कि अधिकारियों को कि आप उसे बिहार सरकार के ही बनाएं, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इसी को लेकर के सरकार धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ा रही है। देखिए, ज़मीन सर्वे में अवधि कैसे बढ़ गया। अगस्त में ये नोटिफिकेशन निकला था और उसके बाद 3 महीना, फिर 6 महीना कहा गया और 6 महीना कार्य दिवस। 6 महीना कार्य दिवस का मतलब है कि अगर 3 महीना हुआ अगस्त से 8, 4, 12 यानी कि फरवरी, लेकिन 1 माह और बढ़ा दीजिए क्योंकि संडे होगा और भी कई छुट्टियां होगी, दशहरा होगा, दीपावली, छठ था, इसको लेकर के याद कर चलिए कि 31 मार्च या अप्रैल तक ये होगा। उसके बाद 90 दिन वो हो जाने के बाद जो सब अपना कागज़ सबमिट कर देंगे, उसके बाद 90 दिन के अंदर होना है। यानी कि समझ लीजिए कि ये घींचते घींचते चुनाव तक हो जाएगा और चुनाव से 3 महीना पहले इसे बंद कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बाद में फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी। और देखिए, विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। विपक्ष ज़मीन सर्वे को मुद्दा लेकर के साफ कह रही है कि सरकार किसानों की ज़मीन को हड़प रही है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का भी मामला है। वक्फ बोर्ड पर नीतीश सरकार की खींचातानी हो रही है। जितने भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, नीतीश सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून का समर्थन नीतीश कुमार कर रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के तहत वक्फ बोर्ड को तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में समाप्ति कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की मतलब वो चाबी हैं केंद्र सरकार का। तो इसे लेकर के मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी नाराज हैं। इस परिस्थिति में ज़मीन सर्वे की बात हो, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण बात करना चाह रहे हैं वो समझिए। दरभंगा के एम्स के आसपास की ज़मीन, कई ऐसी ज़मीन है जिसे सरकार अधिग्रहण कर लेगी, इसलिए कि एम्स का जो एरिया है जो 87.73 एकड़ कहा जा रहा है, 187.73 एकड़, उससे बढ़ाया जाएगा क्योंकि उसके चारों तरफ 4 लेन बनेगा। वो ज़मीन अधिग्रहण होगी। इसके अलावा यानी कि अगर कहें तो एम्स के पीछे और दोनों तरफ, यानी 3 तरफ, एक तो सामने है, 3 तरफ एम्स के चारों तरफ वो 4 लेन बनेगा। अगर 4 लेन बनेगा तो अधिग्रहण होगी। इसके अलावा कई विभाग बढ़ेंगे। वहाँ पर एक आँख के हॉस्पिटल की बात चल रही है कि एक बड़ा आँख का, क्योंकि एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो आई स्पेशलिस्ट है और उनका उस पर विशेष शोध है, तो वो आँख का बहुत बड़ा अस्पताल खोलने का प्लान कर रहे हैं और सरकार के पास उन्होंने भेज भी दिया है। तो आँख का अस्पताल होगा तो कम से कम 20-25 एकड़ और भी चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है, लोगों से बार बार कहा जा रहा है। सबसे पहले आप सुनाते हैं जो पूर्व में जो जल संसाधन मंत्री थे और अभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और साथ ही उन्होंने बहुत क्लोज काम किया है एम्स पर। तो इसके साथ ही वो जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे भी मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा है कि एम्स के आसपास की ज़मीन को मत खरीदिए वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं संजय झा, फिर हम आपको चर्चा करेंगे। तो दरभंगा एक मुझे पता नहीं, हम लोग ये भी कर रहे हैं, बता देता हूं, प्रोसेस चल रहा है। यहाँ एम्स बन रहा है, वहां जमीन जो खरीद रहे हैं लट रहिएगा, मैं मन से बता देता हूं। इसलिए वो प्लान सिटी बनेगा, खरीद बिक्री आपका रुक जाएगा, क्योंकि ऐसे बेतरतीब कहीं शहर नहीं बना लीजिएगा और फिर वहां पानी जमा हो रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो साफ सुथरा चंडीगढ़ बन सकता है, तो दरभंगा का एक्सटेंडेड चंडीगढ़ की तरह क्यों नहीं बन सकता। हम 2024 की बात कर रहे हैं, असंभव क्या चीज है। तो सरकार में हम लोगों ने बात रखी है कि जहां एम्स बन रहा है उस एरिया का जमीन सरकार एक्वायर करे और सरकार एक्वायर करके उसको रोड, बिजली, प्लान सिटी के तरह बनाए, जो कम से कम साफ सुथरा दिखेगी। ये नहीं कि जिसको जहां मर्जी वहां घर खड़ा कर दिया। इस पर सरकार काम कर रही है।
तो देखिए संजय झा ने क्या कहा है। संजय झा ने स्पष्ट कहा, अगर संजय झा कोई बात कहते हैं तो उसका एक महत्व है और उसकी एक तार्किक सत्यता भी है। संजय झा ने कहा है कि एम्स के आसपास की ज़मीन को मत खरीदें, या जिन्होंने खरीद लिया है उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब क्या लोग कर रहे हैं, जिन्होंने ज़मीन खरीद लिया उसको बेचना शुरू कर दिए हैं। जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हो सकता है ये हमारी ज़मीन बाद में बिहार सरकार हो जाए या सरकार उसका अधिग्रहण कर ले, मुआवजा थोड़ा मोड़ा दे देगी। इससे अच्छा है कि वो अभी ज़मीन को बेच दें ऊंचे दामों पर। वो ऊंचे दामों पर ज़मीन बेचने में भी लगी है। इसलिए तमाम बुद्धिजीवियों से ही हम ये कहना चाहते हैं कि एम्स के आसपास कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हुए हैं और वो वहाँ बेचने, जो लोकल वहाँ पर देखिएगा बोर्ड लगा है 2-3, वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की भी ज़मीन अधिग्रहण हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर से ही निर्देश आ चुका है कि जो ज़मीन है उसका जो भी है अधिग्रहण कर लीजिए, जो उनका मुआवजा दे करके ज़मीन को अधिग्रहण कर लीजिए। इसलिए जितने भी किसान हैं आसपास में, किसान की ज़मीन हैं जो एम्स के आसपास, उनकी ज़मीन को सरकार अधिग्रहण करेगी। वहाँ अलग अलग अस्पताल बनाएंगे, चारों तरफ 4 लेन का जाल बिछेगा। तो इस वस्तु स्थिति को लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि एम्स बनना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर एम्स बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। लोगों का कहना है कि वहाँ दतमन बेच करके कोई एक व्यक्ति 30,000 रुपया महीना कमा सकता है। कोई चाय का दुकान खोल करके कोई व्यक्ति 40-50 हज़ार रुपया महीना कमा सकता है। नाश्ता का दुकान खोल करके 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो ये आसपास के लोगों का संसाधन, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी, बढ़ेगा। इसलिए उन तमाम बातों को देखते हुए अगर इस क्षेत्र का विकास होगा तो बाहर के लोग जो ज़मीन खरीद ले इसलिए रहे हैं कि बाद में मुँह मांगी कीमत पर ज़मीन हम बेच दें, तो उनका नुकसान होगा। और हम आगे बताएंगे आपको बड़ी खबर, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा बेच दी गई है और वक्फ बोर्ड के जो संचालक यहाँ पर चेयरमैन हैं वो खामोश हैं। उन्होंने आज तक रिकॉर्ड नहीं दिया है। उनका कर्तव्य बनता है कि वक्फ बोर्ड पर चर्चा तो होती है, वक्फ बोर्ड पर मुसलमान कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन है, लेकिन आपके ही ज़मीन को बेची जा रही है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वो लोग बेच रहे हैं। आपकी ज़बान क्यों खामोश है, ये हम आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद है। धन्यवाद।